नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सुखी होंगे। आज मेरा विषय है कि डॉलर के मुकाबले जो रुपये की कीमत गिर रही है वो क्यों गिर रही है और क्या ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। मैंने थोड़ा सा इसमें, मेरे पास लैपटॉप वगैरह तो है नहीं, इसलिए मैंने ये मोबाइल में ही बनाता हूँ। मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया एक आध घंटे का, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बात यह है कि हमारे पहले ये में देखना पड़ेगा कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो $690 बिलियन है। उसमें जो अमेरिकन ट्रेजरी बिल के हमने खरीदे हुए होते हैं, सोना होता है दूसरे बैंकों में, और भी ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं, तो वो हमारा रिजर्व है। ज़्यादातर हमें उसमें से $242 बिलियन अमेरिकन ट्रेजरी बिल में डिपॉजिट है। यानी हमें वो 5 साल का मतलब बॉन्ड जैसा देते हैं। हमें कहते हैं कि आपको 5 साल के बाद $120 मिलेंगे। 120 $100 हम आप रखो तो हम $120 आपको दे देंगे। इसलिए लोग अमेरिकन बॉन्ड वगैरह ट्रेजरी बिल में डिपॉजिट करते हैं। और अमेरिका का मैं बताऊं कितना कर्जा इसी प्रकार से 36.9 ट्रिलियन डॉलर्स है अमेरिका का कर्जा। वो लोगों के कर्जे से ही, दुनिया के कर्जे से ही अपना मुल्क चला रहे हैं। लेकिन डॉलर में ही सब कारोबार होने के कारण उस पर कर्जे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। $37 बिलियन, हालांकि उनकी शायद जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन है, 32 ट्रिलियन है। फिर भी वो बिल्कुल सुखी हैं और ठीक तरह से चला रहे हैं। ये पहले मैं बताऊं कि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है। वो जो हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम भी ज़्यादा था एक्सपोर्ट से, इस बार भी। क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ऑयल। वो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हम 85% ऑयल जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए वो हमारी मजबूरी है, वो हमें करना ही करना है खर्च। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल और बाकी चीज़ें, फर्टिलाइज़र वगैरह हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो करना ही करना है। लेकिन आप जब हमारा ये पहले मैं बताऊं, पहले अगर हमारा जो इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो हमारे रिजर्व कैसे हो गए पैदा? वो इसका एक कारण है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है दूसरे देशों से हमारे देश में। एक वो कारण है जी कि हमारा फॉरेन रिजर्व है बढ़ता जा रहा है। दूसरा है हमारे जो देश में, जो विदेशों में एनआरआई वगैरह जाते हैं, वो हमें यहाँ पर अपने फंड्स बेचते हैं। लेकिन अगर जो डॉलर की कीमत बढ़ती जाती है, क्या वो हमारे लिए खतरे की घंटी है? नहीं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो, हमारे भाव देश में कम हो, तो हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और डिपॉजिट करते हैं, रेपो रेट बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। जब हमें लगता है कि हमारा ये जो इन्फ्लेशन बढ़ती है, कभी कभी हम इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट में डॉलर की कीमत जो बढ़ती है, डॉलर की कीमत रुपये से ज़्यादा गिरती है, तो हम डॉलर मार्केट में रिलीज़ करते हैं। अभी तो हमने कुछ हफ्ते, एक दो हफ्ते पहले $5 बिलियन रिलीज़ किए थे, ताकि हम स्टेबिलिटी रखें। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि आपको, कई लोग ये कहेंगे कि हमारा ये जो रुपया है वो गिरता ही जा रहा है, वो $88.11 आज है रेट। लेकिन अगर वो रुपया बिल्कुल बहुत ज़्यादा 20% 25% 2 या 4 दिन में हो जाए, तो वो स्ट्रेस्ड इकोनॉमी हो गई। नहीं तो ये 2%, 1 2 3%, 2%, आधा %, वो
कम ज़्यादा होगा तो वो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि वो जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो या बाकी चीज़ें होती हैं, जो हमारा विश्व के साथ कारोबार है, हमारा एक्सपोर्ट है, उस पर डिपेंड करता है। इस सिलसिले में बताऊं कि जो 1 जनवरी 2014 जब मोदी सरकार ने मार्च 14 में कार्यभार संभाला, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 61 रुपये 85 पैसे, जो आज की तारीख में 88 रुपये 12 पैसे है। यानी कि जो वहाँ के टाइम से, मनमोहन सिंह के टाइम से जो हुआ था, तो वो वहाँ पर भी जो डिप्रिसिएशन हुई थी वो 40% थी, और वो अब भी है। लेकिन इसके मुकाबले जो हमारे पास है, पाउंड की जो डिप्रिसिएशन है वो 16% है, यूरो की 21% है, और कैनेडियन डॉलर की 10% है। एक समय था कि कैनेडियन डॉलर जो था वो अमेरिकन डॉलर से उसकी वैल्यू ज़्यादा थी 2004-05 में, लेकिन जो हमारा सारा दुनिया का कारोबार डॉलर में चलता है, इसलिए उससे डॉलर मजबूत हो जाता है। वो हमारी रुपये की कमज़ोरी नहीं है। ओवरऑल अगर हमारे पास फिर भी इन्वेस्टमेंट कम आ जाए, रेमिटेंसेस कम आ जाए, तो फिर वो रुपये का हेर फेर हो जाता है। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बाकी दुनिया की करेंसी भी है, उनमें भी डॉलर के मुकाबले डेप्रिसिएशन हुआ। ये हमारे डॉलर का कारण है कि वो मोनोपोली है डॉलर की, इसलिए वो इसकी रेट भी डाउन हो जाती है। बाकी करेंसी की जो करेंसी उनकी वैल्यू गिर जाती है, तो वो कोई खतरे की घंटी नहीं है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह वो सही चल रहा है, और थोड़ा सा कभी 1 रुपया चढ़े 1 रुपया गिरे, वो चलता रहता। और अभी जो हमने अमेरिका ने वो टैरिफ वगैरह लगाए, कुछ एक्सपोर्ट हमारे जो हैं, एक्सपोर्ट हमारे जो अमेरिका को वगैरह को कम हो गए हैं, तो इसलिए रुपये में ज़्यादा तनाव पैदा हुआ है। लेकिन हमारी सरकार जो बाकी जो देश है वगैरह उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और रशिया ने जो देना शुरू कर दिया है, ज़्यादा डिस्काउंट देना शुरू किया है, जिससे कि हमारा जो डॉलर वगैरह पेमेंट है कि वो डॉलर का जो रिजर्व वगैरह वो सेम रहेगा। और दूसरी बात है, कई देशों के साथ हम डॉलर का दूसरा हमारे पास जो रिजर्व रहने का कारण ये है कि हम कई देशों के साथ रुपये में भी कारोबार करते हैं, और डॉलर की जो दूसरी बात है उस पर भरोसा नहीं रहा। डॉलर पे तो भरोसा है, लेकिन वहाँ के जो आजकल के प्रेसिडेंट साहब है, वो कब क्या करें, कभी फ्रीज भी कर सकते हैं। इसलिए हमने $242 में कभी गोल्ड लेना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में भी हमारे बैंक में गोल्ड है, वो ले लिया है। पहले हमने कुछ सोना यूएई से भी खरीदा था रुपये में, और हम जो कई देशों के साथ रुपये में काम करते हैं, जैसे रूस के साथ तो डॉलर तो वो तो स्विफ्ट में है ही नहीं, उसके साथ हम रूबल या रुपये में काम करते हैं, और वो भी हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहे हैं। अगर इसको रुपये को ज़्यादा करना पड़े, इसको करना चाहिए, एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हमें डॉलर को ये स्टेबलाइज करना है रुपये को, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, टाइटनिंग लिक्विडिटी, %50 हमने कहा कि वो इस तरह से होता है। और दूसरी का बात है, जो सरकार की कोशिश अभी है, डॉलर वगैरह सोना वगैरह तो खरीद लिया, पहले यही भी कोशिश रही थी, नॉन एसेंशियल जो इंपोर्ट थे उन पर पाबंदी सरकार ने लगाई है। दूसरे देशों के साथ नेगोशिएट कर रही है डील वगैरह। जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट किया है, उससे भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और हमारे देश से ये जो हमारा दूसरे देशों के साथ भी चल रहा है, वो तो आपको बताई थी। दूसरा, ये हमारा रुपये का जो थोड़ा सा गिरावट का काम है, हमने
वीट, राइस, शुगर पर बिल्कुल पूरी पाबंदी लगाई है एक्सपोर्ट करने से, जिससे क्या होगा कि हमारे जो डॉलर वगैरह कम आ जाते हैं। और दूसरी बात है, डॉलर पर डिपेंडेंस कम भारत कर रहा है और करनी भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं। जैसे रूस पे अचानक उन्होंने डॉलर पे फ्रीज कर दिए, स्विफ्ट से उनको निकाल दिया, इसीलिए हमारा देश भी कोशिश कर रहा है कि हम डॉलर डिपेंडेंस कम करें, हम लोकल करेंसीज की करें। और ये जो हम यूपीआई पेमेंट हमने शुरू की, बहुत से देशों में शुरू हो गई है और कई देशों में शुरू होने वाली है, जिससे कि रुपये स्टेबल बन जाएगा। लेकिन अगर जो कभी कभी जो थोड़ा डेप्रिसिएशन रुपये की गिरावट हो जाती है, उससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो सस्ता हो जाते हैं। लोकल में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लेकिन रुपये अगर हम इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा उस पर दबाव लेंगे, उस पर टाइटनिंग करें रुपये को, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर, मगर उससे रुपये कमज़ोर हो जाती है। और लेकिन जो इसका फ़ायदा भी है कि एक्सपोर्ट हमें हमारा सस्ता हो जाता है और जिससे हमें फ़ायदा भी होता है। इसलिए अगर हमारे रुपये की कीमत गिर रही थोड़ी सी, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये जो है वो हमारे देश में जो पहले भी जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वो सेम है। मैं आप जो यहाँ जाते ये बताऊं कि जो 1947 में हमारी जो एक रुपया था वो $3.25 के बराबर था, लेकिन बाद में क्योंकि उनके अमेरिका ने कब्जा किया हुआ सारी दुनिया पर। और हमारी दूसरी बात है कि रुपये का ये बढ़ना कि हमारी डिमांड बहुत, कीमतें अगर बढ़ भी रही है लेकिन हमारी डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही है, इसलिए भी उससे भी रुपयों पर दबाव बढ़ जाता है। और जो चिंता की कोई बात नहीं है। और उससे हमारी इकॉनमी ये है कि जो हमारी इस पहले क्वार्टर में जो ग्रोथ हुई वो 7.8% हो गई। वो बताती है कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, अच्छा है। और हमारे देश को जो दूसरे देश वो करते हैं, अमेरिका वाले कभी बोलते हैं कि हम आपकी इकॉनमी को बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए और आपसे आग्रह करें कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।